welcome to Ranker Finder. Today I am uploading a new video just because yesterday I had uploaded a video about tense and all of you have seen it, but today I want to revise it once more because many students are commenting that sir, I did not understand. Therefore, I am again making you to understand. That means again I am revising it. What is tense? Tense, you know, everybody know what is tense. But what do you mean by simple present? Simple present. Simple present, I had taught you that ta, te, ती, अगर ये तीनों में से एक रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट कहेंगे. जैसे एग्जाम्पल, यू कैन टेक एग्जाम्पल, आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं. वह दौड़ता है. इफ यू आर आस्क्ड टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश देन यू विल हैव टू टेक ता. ता से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो होगा ही रन्स. क्यों हुआ ये रन्स? क्योंकि आपको मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट में आपको इज एम आर का प्रयोग, सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होता, तथा इस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस का प्रयोग होगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा. यानी इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल बी प्लूरल. If the verb is plural, then the subject will be singular. This you will have to keep this in your mind. Then only you will be able to translate it into English. So today I am remembering you that again how will you translate this sentence into English. See, I go to school. मैं स्कूल जाता हूं. सी हियर इज ता. ता से आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है. तो अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आई गो टू स्कूल. नेक्स्ट वी विल प्रोसीड फर्दर. द अनदर इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे मैं आम खा रहा हूं. यानी पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं बताया था कि अगर रहा, रही, रहे तो वो सेंटेंस आप लोगों का इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा और वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा. जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो. देखिए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा. वह खेल रहा है. देखिए बनाइए आप लोग, अगर बनता है तो बनाइए और नहीं बनता है तो भी आप लोग बताइएगा. तुम लोग खेल रहे हो. देखिए बन रहा है. नंबर 3, वे लोग आम खा रहे हैं. देखिए बना लिया आप लोग. नंबर 4, हम लोग लिख रहे हैं. नंबर 5, वे लोग हंस रहे हैं. देखिए इसको आप लोग आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिसमें रहा, रही, रहे तो वो सेंटेंस आपका
प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा आई इज एम आर का प्रयोग होता है और V4 का वर्ब हमेशा V4 में होता है। देख लीजिए फिर से, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। तुम लोग खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। वे लोग आम खा रहे हैं, दे आर ईटिंग ए मैंगो। हम लोग लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग। वे लोग हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग। देखिए समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा वो भी बताइएगा, और अगर नहीं आया होगा तो वो भी कमेंट करके हमको बताइएगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये भी आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहे, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल में, वह खा चुका है, तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या होगा? देखिए वह का इंग्लिश आप लोग जानते हैं, he has eaten, he has eaten। ये देखिए V3 है, V1 eat, V2 ate, V3 eaten। और आप लोगों को आज हम कुछ V1, V2, V3 भी बताएंगे, क्योंकि ये टेंस को पढ़ने के लिए V1, V2 बहुत ही जरूरी है। अगर आप V1, V2 नहीं जानते हैं तो आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को मैं लिख कर दे रहा हूं, आप लोग इसको याद कीजिएगा, V1, V2, V3, V4। वे लोग घर जा चुके हैं। देखिए चुके हैं क्या होगा? देखिए ध्यान से पढ़िए, समझिए, अगर बनता है तो बनाइए, और नहीं बनता है तो केवल वीडियो पर बने रहिए। आप लोगों को मैं सब एक एक करके बताऊंगा। दे हैव गॉन टू हाउस, दे हैव गॉन टू हाउस। वे लोग घर जा चुके हैं। गॉन कौन रूप का है? V3 है। और इसके साथ हैव का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। अगर ये सिंगुलर रहता तो हैज का प्रयोग होता, और प्लूरल है इसलिए हैव का प्रयोग हुआ। जैसे हम वह फल खा चुका है, क्या होगा? He has eaten the fruit, he has eaten the fruit। वह फल खा चुका है। Did you understand? If you have understood, then you can inform me, and if you have not understood this one also, you can inform by commenting। देखिए आप लोगों का हम आज V1, V2 कुछ बताते हैं। V1, V2, V3, V4, जिसको हम लोग V1 को प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, और दूसरा कंटिन्यूअस। ठीक है, इतना तो आप लोग सबको ही जानते होंगे कि V1 क्या होता है,
V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग लेंगे डू। डू मीन्स करना, डू, डिड, डन, डूइंग। इसको आप लोग रख लीजिएगा। ईट खाना, ईट, एट, eaten, eating, sleep, सोना, slept, slept, sleeping। देखिए, रन, रन मीन्स दौड़ना, रन, रन, रनिंग। टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, टॉट, टॉट, टीचिंग। कॉल, CALL, कॉल, कॉल मीन्स पुकारना, कॉल, 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 कॉलिंग। ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। सेव मीन्स बचाना, सेव्ड, सेव्ड, सेविंग। थिंक, थिंक मीन्स सोचना, थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग। ग्रम्बल, ग्रम्बल मीन्स होता है बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना जानते हैं ना, जो नशे के हालत में बोलते हैं, ग्रम्बल, ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड, ग्रम्बलिंग। देखिए इन इतना आप लोगों को हम V1, V2, V3, V4 लिख कर दे रहे हैं और आप लोग इसको पूरा कंठस्थ कर लीजिए, पूरा कंसंट्रेट कीजिए और पूरा याद कर लीजिए, ताकि मैं दूसरा वीडियो जो बनाऊंगा उसमें उसका उपयोग करूंगा। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अच्छे से V1, V2 को दोहराइए और पढ़ के उसके बाद आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें बहुत ज्यादा समझ में आएगा, अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा हम आगे आप लोगों को जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बताए थे वो हम अभी चाहते हैं कि कुछ बता दें आप लोग, इसलिए ये आप लोग याद कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में V1, V2, V3 और हम लिखाएंगे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं चाहता हूं कि सब कोई एकाग्रित होकर इसको पढ़िए, इसको समझिए। देखिए जिस वाक्य से हमें यह पता चले
चले कि कोई भी कार्य वर्तमान में प्रारंभ होकर चलता रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। वर्ब इसमें वर्ब हमेशा V4 में होता है। V4 में होता है। जैसे अगर किसी को V4 समझ में नहीं आया तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस में होता है। और आई के साथ प्रयोग होता है। देखिए इधर ध्यान से देखिए, आई के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। जैसे और इसमें सीन्स फॉर का प्रयोग होता है। सीन्स फॉर का प्रयोग होता है। जैसे आप पहले इसका हम रूल को लिखेंगे। रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये है रूल। अगर आपको रूल समझ में आ गया हो तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आराम से बनेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो पुनः एक बार फिर से हम आप लोगों को समझा देते हैं। जिस वाक्य से हमें यह पता चले कि कोई भी कार्य वर्तमान में प्रारंभ होकर चलता रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे राम 4 वर्षों से यहाँ केला खाता आ रहा है, ये सेंटेंस आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसमें रूल कहता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। वर्ब हमेशा V4 यानी कंटिन्यूअस में
होता है और आई के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है और इसमें सीन्स फॉर का प्रयोग होता है। रूल भी लिख दिया आप लोगों को और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इससे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसके बारे में आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है या नहीं समझ में आता है या समझ में आता है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएं। शेष नेक्स्ट वीडियो में मिलने के बाद। थैंक यू।